हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आज हम स्टडी करेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का ही एक पार्ट है। इसमें सैंपल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट किया जाता है। सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू precipitate with the help of precipitant. यहां पर दो वर्ड हैं, precipitate and precipitant। ये जो precipitant है सैंपल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करता है और इसी प्रेसिपिटेंट का वॉल्यूम मेजर करते हैं जो सैंपल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने में यूज होता है। एग्जाम्पल of precipitation titration is estimation of sodium chloride। जब सोडियम क्लोराइड को ट्रीट कराते हैं AgNO3 के साथ, देन AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है और साथ में NaNO3 रिलीज होता है। यहाँ AgNO3 एक्ट एज ए प्रेसिपिटेंट जो इस सोडियम क्लोराइड को सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेगा। कोई भी रिएक्शन हम लिख रहे हैं तो यहां नेमिंग बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम यहां नेमिंग करेंगे सिल्वर नाइट्रेट। दिस इज सोडियम क्लोराइड। This is silver chloride। यहां हम सिल्वर क्लोराइड के साथ एरो लगा देंगे नीचे की तरफ जो इंडिकेट करता है कि इसका प्रेसिपिटेशन हुआ है। एंड दिस वन इज सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में स्टडी करेंगे मेथड्स। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन? Methods of precipitation titration। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के चार मेथड हैं। फर्स्ट इज मोहर मेथड, मोहर्स मेथड। Second is Volhard method। Third is modified Volhard method। And last is Fajan method। इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, मोहर मेथड, वोलार्ड मेथड, मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड एंड फजान मेथड को। पहला मेथड है मोहर मेथड। इस मेथड में हम हैलाइड्स को डिटरमाइन करते हैं with the help of silver nitrate using potassium chromate as an indicator। It is the estimation of halide such as sodium chloride। It is titrated with it is means sodium chloride titrated with AgNO3 solution 0.1 molar solution।
यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर। मोहर मेथड, मोहर ने बताया कि यहां हमें सोडियम क्लोराइड का एस्टिमेशन करना है विद द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर। मोहर ने बताया कि सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन है ये मोहर मेथड की, AgNO3 जब रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ तो प्रेसिपिटेट बनता है AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का, और साथ में सोडियम नाइट्रेट भी बनता है। मैंने बताया कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो यहाँ पे हम एरो लगा देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो इंडिकेट करता है कि प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो चुका है। रिएक्शन है तो नेमिंग बहुत जरूरी है। यहां भी हम लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन हो चुका है और जब ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट को तो वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा AgNO3, जो इंडिकेटर हमने यूज किया मोहर मेथड में, पोटेशियम क्रोमेट। यहां फाइनली रेड ब्राउन कलर का सिल्वर क्रोमेट का प्रेसिपिटेशन होता है, जो हमारा एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट इज रेड ब्राउन कलर PPT। पहले जो प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट बनता है, और उसके बाद जो आता है सिल्वर क्रोमेट का वो रेड ब्राउन कलर का आता है। यहां भी हम नेमिंग करेंगे पोटेशियम क्रोमेट, ये बहुत जरूरी है बिकॉज अगर हम नेमिंग नहीं करते तो हमारे एग्जाम में मार्क्स कट हो सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट। अब दो प्रेसिपिटेट बने हैं यहां पे, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्रोमेट का। पहला जो प्रेसिपिटेट बनता है और फिर उसके बाद जो सेकंड बनता है, इसको बेस मानते हुए मोहर ने सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कम होता है उसका प्रेसिपिटेशन पहले होता है, और जितना ज़्यादा सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है उस सब्सटेंस का प्रेसिपिटेशन बाद में होता है। तो यहाँ सिल्वर क्लोराइड का जो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है वो है 1 × 10⁻⁻12, जो मोहर ने कैलकुलेट किया AgCl के लिए, इसलिए उसका प्रेसिपिटेशन पहले हुआ। एंड सिल्वर क्रोमेट का जो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁻12। मीन्स यहां पर आपको दिख रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का जो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है KSP वैल्यू है एज कंपेयर टू सिल्वर क्रोमेट कम है, तो इसका प्रेसिपिटेशन पहले हो रहा है, और सिल्वर क्रोमेट का जो प्रेसिपिटेशन है वो बाद में हो रहा है। जो रेड कलर आ रहा है वो इसी सिल्वर क्रोमेट का आता है। लिमिटेशन ये है मोहर मेथड की कि जो रिएक्शंस करनी है यहां पे वो मीडिया न्यूट्रल होना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ मोहर मेथड, फर्स्ट मीडिया शुड बी न्यूट्रल, ना एसिडिक मीडिया होना चाहिए ना बेसिक मीडिया होना चाहिए, क्योंकि एसिडिक मीडिया के अंदर जो सिल्वर क्रोमेट का जो प्रेसिपिटेट है वो
सोलूबल हो जाता है और बेसिक मीडिया के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है। सेकंड, मोहर मेथड जो है वो आयोडाइड साल्ट के लिए हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आयोडाइड्स हैं उनका भी रेड ब्राउन कलर है और सिल्वर क्रोमेट जो प्रेसिपिटेट बनता है वो भी रेड ब्राउन कलर का होता है, और इसलिए एंड पॉइंट को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। आयोडाइड साल्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। एडवांटेज अगर हम मोहर मेथड की बात करें तो मेथड इज वेरी सिंपल, मेथड इज वेरी इजी। सिंपल सी टाइट्रेशन है, इसको परफॉर्म करना बहुत ही आसान है। तो ये है मोहर मेथड। नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है वो है वोल्हार्ड मेथड। वोल्हार्ड मेथड है वो जैकब वोलार्ड ने दिया था, बाय जैकब वोल्हार्ड। इस मेथड में सिल्वर नाइट्रेट को टाइट्रेट करवाते हैं सोडियम थायोसाइनेट के साथ यूजिंग फेरिक अमोनियम सल्फेट एज एन इंडिकेटर। In this method, silver nitrate is titrated with sodium thiocyanate using फेरिक अमोनियम सल्फेट एज एन इंडिकेटर। मोहर मेथड में हमने पोटेशियम क्रोमेट का इंडिकेटर यूज किया था, यहां पर हम फेरिक अमोनियम सल्फेट एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे। रिएक्शंस ऑफ वोल्हार्ड मेथड। सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सिल्वर थायोसाइनेट का प्रेसिपिटेट बनता है। मैंने यहाँ पे एरो लगाया है नीचे की तरफ जो इंडिकेट करता है कि इसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है सिल्वर थायोसाइनेट का। अगेन हम नेमिंग करेंगे यहां सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम थायोसाइनेट, सिल्वर thiocyanate, and this is sodium nitrate. जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है सोडियम थायोसाइनेट इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता है। इंडिकेटर हमारा यहाँ पे फेरिक साल्ट है, मैंने यहाँ पर +3 यहाँ इंडिकेट किया है, जो फेरिक अमोनियम सल्फेट में से फेरिक जो आयन है वो रिएक्ट करते हैं थायोसाइनेट आयन के साथ। और फेरिक थायोसाइनेट का रेड ब्राउन कलर का कलर देता है, यही इसका एंड पॉइंट है। यहां भी KSP वैल्यू का इंपॉर्टेंट रोल है।
दो प्रेसिपिटेट यहां पर आए हैं। पहला जो था वो है सिल्वर थायोसाइनेट, इसका प्रेसिपिटेशन हुआ था वोल्हार्ड मेथड में। सेकंड FeSCN थ्राइस फेरिक थायोसाइनेट का रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना था। इसका जो KSP वैल्यू है इसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए इसका प्रेसिपिटेशन सिल्वर थायोसाइनेट का पहले हो रहा है। और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी वैसे वैसे सोडियम थायोसाइनेट जब ब्यूरेट से और कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे तो वो जो हमारा इंडिकेटर है इसके साथ रिएक्ट करके फेरिक थायोसाइनेट का रेड ब्राउन कलर जो दे रहा है उसका जो KSP वैल्यू है वो सिल्वर थायोसाइनेट के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए इसका जो प्रेसिपिटेशन है बाद में होता है और एंड पॉइंट जो आता है वो रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। यह है हमारा वोल्हार्ड मेथड। मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड थर्ड है। मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड। एक बात और, जो वोलार्ड मेथड है उसमें एसिडिक मीडिया का यूज करते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, क्योंकि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो फेरिक अमोनियम सल्फेट है उसको हाइड्रोक्सिलेशन को अवॉइड करता है, उसके हाइड्रोलाइसिस को अवॉइड करता है। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड। मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड में एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज ट्राइट्रेटेड विद सोडियम क्लोराइड। एक्सेस लेना है सिल्वर नाइट्रेट का, वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। जो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आफ्टर रिएक्टिंग विद सोडियम क्लोराइड दैट इज ट्राइट्रेटेड विद सोडियम थायोसाइनेट यूजिंग फेरिक अमोनियम सल्फेट एज एन इंडिकेटर। यहां पर हमें नाइट्रोबेंजीन और डाइब्यूटाइल थैलेट का भी यूज करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि सिल्वर नाइट्रेट है वो सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है। वो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है सोडियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट न करे, इसके लिए जो डाइब्यूटाइल थैलेट और नाइट्रोबेंजीन है वो सोडियम सिल्वर क्लोराइड के ऊपर एक कोटिंग बना लेता है, जिसके कारण से वो सोडियम थायोसाइनेट है वो सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तो पहले हम मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे यहां पे। इन दिस मेथड excess of silver nitrate is treated with sodium chloride and give precipitate of silver chloride. Then remaining part remaining amount or part of silver nitrate
treated with treated or titrated with sodium thiocyanate using ferric ammonium sulfate as an indicator. वोलार्ड मेथड में भी मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड में भी फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर का ही यूज करना है, लेकिन यहाँ पे एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लेना है जो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। सिल्वर क्लोराइड का पहले प्रेसिपिटेशन होगा और जो अनरिएक्टेड पार्ट है सिल्वर नाइट्रेट का वो रिएक्ट करेगा सोडियम थायोसाइनेट के साथ यूजिंग फेरिक अमोनियम सल्फेट एज एन इंडिकेटर। रिएक्शंस of modified Vollard method. फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, AgCl का प्रेसिपिटेशन हुआ है। इसको हम एरो लगा के नीचे की डायरेक्शन शो करेंगे, प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसका नेमिंग अभी मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने लास्ट मेथड्स में भी आपको बताया है कि ये सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है, वो सोडियम नाइट्रेट है। AgCl रिएक्ट विद NaSCN सोडियम थायोसाइनेट के साथ। AgSCN सिल्वर थायोसाइनेट का प्रेसिपिटेशन होता है और साथ में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ये है सोडियम थायोसाइनेट, सिल्वर थायोसाइनेट, and this one is sodium chloride, सोडियम क्लोराइड। यहां ब्यूरेट में ऊपर से सोडियम थायोसाइनेट आ रहा है और कोनिकल फ्लास्क में ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन हो चुका है। ये जो प्रेसिपिटेट है इसके साथ रिएक्ट न करे, सिल्वर क्लोराइड जो प्रेसिपिटेट है सोडियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट न करे, उसके लिए नाइट्रोबेंजीन का यूज करते हैं और डाइब्यूटाइल थैलेट का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, AgCl का जो प्रेसिपिटेट होता है उसके चारों ओर एक कवरिंग बना लेता है, कोटिंग बना लेता है, एंड अनरिएक्टेड पार्ट जो होता है सिल्वर नाइट्रेट का वो रिएक्ट करता है सोडियम थायोसाइनेट के साथ। अनरिएक्टेड पार्ट AgNO3 that react with sodium thiocyanate. AgSCN plus NaNO3. This is silver nitrate, sodium thiocyanate, silver thiocyanate and sodium nitride. एंड फाइनली सोडियम थायोसाइनेट एक स्टेज पे आके इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता है
और रेड ब्राउन कलर का एंड पॉइंट आता है। सोडियम थायोसाइनेट रिएक्ट करता है फेरिक अमोनियम सल्फेट के साथ। रेड ब्राउन कलर का फेरिक थायोसाइनेट का कलर आता है, रेड ब्राउन कलर। दिस इज मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड। मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट इज मीडिया शुड बी एसिडिक। एसिडिक एनवायरनमेंट में रिएक्शन करानी है, बिकॉज acidic environment prevent the hydrolysis of indicator, which is ferric ammonium sulfate. Second point, use of nitrobenzene और डाइब्यूटाइल थैलेट। इसका यूज भी बहुत जरूरी है। अगर इनका यूज नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, AgCl का जो प्रेसिपिटेट बनता है उसके ऊपर ये कोटिंग कर लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन और डाइब्यूटाइल थैलेट। इससे क्या होता है कि अनरिएक्टेड पार्ट जो होता है सिल्वर नाइट्रेट का, वही रिएक्ट करता है सोडियम थायोसाइनेट के साथ। अदरवाइज सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट करके सिल्वर थायोसाइनेट का प्रेसिपिटेट देगा। यह है मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड। एंड लास्ट मेथड इज फाजान मेथड। फाजान्स मेथड। फाजान मेथड है, वो साइंटिस्ट थे काज़िमेरी फाजान। बाई, मैं उनका नाम लिखूंगा यहां पे, काज़िमेरी फाजान। इस मेथड का जो प्रिंसिपल है वो एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल है। इसमें सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं और उसका एस्टिमेशन करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। इंडिकेटर जो लेते हैं वो है फ्लोरोरेसिन इंडिकेटर। वो जो फ्लोरोरेसिन इंडिकेटर है उसका एडजॉर्प्शन हो जाता है सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट के ऊपर और पिंक कलर का एंड पॉइंट आता है। जो प्रेसिपिटेट आता है, पहले तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है, फाइनल स्टेज पे आके क्या होता है, पिंक कलर का एंड पॉइंट आता है। उसमें एडजॉर्प्शन हो जाता है फ्लोरोरेसिन इंडिकेटर का ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इसको डिस्क्राइब करेंगे लिखते हुए यहां पे, इन दिस मेथड sodium chloride NaCl is titrated with silver nitrate using fluorescein as an indicator. As an indicator to give pink colored precipitate हम ब्रैकेट में हम लिख देंगे एंड पॉइंट। प्रिंसिपल इज, जो फाजान मेथड का प्रिंसिपल है,
Fajan method, that is adsorption. Adsorption एक सरफेस फिनोमिना है. इन इट सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट की सरफेस के ऊपर फ्लोरोरेसिन इंडिकेटर का एडजॉर्प्शन हो जाता है और एंड पॉइंट पिंक कलर का प्रेसिपिटेट आता है. यह है फजान मेथड. इसकी लिमिटेशन है फजान मेथड की, लिमिटेशन ऑफ फजान मेथड. फ्लोरोरेसिन इंडिकेटर जो है वो लाइट सेंसिटिव है, लाइट की प्रेजेंस में वो डिग्रेड हो जाता है. इसलिए जो कंटेनर यूज करने हैं वो अंबर कलर के कंटेनर यूज करने हैं, मींस टू प्रोटेक्ट द फाइनल एंड पॉइंट. और ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि वहां लाइट की एंट्री नहीं हो. यह है लिमिटेशन ऑफ फजान मेथड. ये 4 मेथड थे जो मैंने आपको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में अभी मैंने आपको बताए हैं. इनमें मेन पॉइंट्स जो आपने ध्यान रखने हैं वो ये इंडिकेटर का, जैसे मोहर मेथड में पोटेशियम क्रोमेट यूज किया जाता है एज एन इंडिकेटर. वोलार्ड मेथड में फेरिक अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं इंडिकेटर. मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड में भी फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर यूज करते हैं. और फजान मेथड में फ्लोरोरेसिन इंडिकेटर का यूज करते हैं. फिर आपने केएसपी वैल्यू को भी थोड़ा ध्यान में रखना है इन मेथड्स को जब आप लिखेंगे, कि जिसकी केएसपी वैल्यू कम होती है उसका प्रेसिपिटेशन पहले होता है और जिसका केएसपी वैल्यू ज़्यादा होता है उसका प्रेसिपिटेशन बाद में होता है. मोर द केएसपी वैल्यू मोर द सोलबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में. फर्स्ट जो टर्म आई थी प्रेसिपिटेट. मेथड्स हमारे खत्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं. यहां पे प्रेसिपिटेट को कैसे डिफाइन करना है वो मैं आपको बता रहा हूं. कंपाउंड ऑफ लिमिटेड सोलुबिलिटी. वो होता है प्रेसिपिटेट. सपोज एक टेस्ट ट्यूब है, अगर मैं यहां डायग्राम बनाऊं, दिस इज टेस्ट ट्यूब. यहां ये आपको क्लियर सॉल्यूशन लग रहा है, लेकिन जब प्रेसिपिटेट बनता है तो वो अलग से ही आपको सेटल होता हुआ यहां दिखेगा. एट द बेस ऑफ टेस्ट ट्यूब दिस इज प्रेसिपिटेट. मीन्स ये सोलूबल नहीं है, ये इस सॉल्यूशन से अलग होके एक जगह पर बैठ चुका है, सेटल हो चुका है. तो ये है प्रेसिपिटेट. सेकंड इज प्रेसिपिटेंट. एक टर्म आई थी प्रेसिपिटेंट. प्रेसिपिटेट नहीं है ये है प्रेसिपिटेंट. इट इज एन सब्सटेंस or chemical which convert sample into precipitate. जो सैंपल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करता है. शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, सैंपल, एरो लगाओ, प्रेसिपिटेट, एंड यहां पर आप लिख सकते हो प्रेसिपिटेंट. हमने एस्टिमेशन किया सोडियम क्लोराइड का, वहां हमने सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया था. सिल्वर नाइट्रेट को हम ब्यूरेट में फिल कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं. यहां आपका NaCl था, यहां आपने ब्यूरेट में जो फिल किया वो था AgNO3.
AgNO3 यहाँ पे एज प्रेसिपिटेंट काम कर रहा है, जो सैंपल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेगा। ये सोडियम क्लोराइड हमारा सैंपल है यहाँ पे। ये ब्यूरेट के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ मार्किंग होती है 1 ml 2 ml इस तरह से 3 ml, ठीक है। यहाँ जितना भी यूज होता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट और मैं कहूं कि प्रेसिपिटेंट, उसकी वॉल्यूम को मेजर कर लिया जाता है, हम नोट कर लेते हैं। सपोज 2 ml लगा है तो वो 2 ml, अगर 3 ml लगा है तो 3 ml, इस तरह से 10 ml लगा है तो 10 ml। तो प्रेसिपिटेंट की वॉल्यूम को मेजर किया जाता है यहां पे, विच इज यूज टू कन्वर्ट सैंपल इनटू प्रेसिपिटेट। यहां पर प्रेसिपिटेंट सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट इज जो नई टेक्निकल टर्म आई थी, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन precipitation is the formation of precipitate. It is the formation of precipitate. प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, हाउ टू एस्टिमेट सोडियम क्लोराइड और एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एस्टिमेशन कैसे करेंगे आप, उसका एसे कैसे लगाएंगे, वो बताना है आपको। तो क्वेश्चन इज एस्टिमेशन ऑफ, मोहर मेथड से हम कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड का एस्टिमेशन। अभी किया भी था, हमने एक्सप्लेन किया था कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए क्या क्या चाहिए। विदाउट रिक्वायरमेंट आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और अपने एग्जाम की कॉपी में लिख भी नहीं पाएंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या है सोडियम क्लोराइड को एस्टिमेट करने के लिए, मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट वर्ड दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे ग्लासवेयर क्या चाहिए, केमिकल क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट में मैं कॉमन यहाँ इंक्लूड कर दूंगा। पहले ग्लासवेयर को मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे, ब्यूरेट, कोनिकल फ्लास्क, फनल, बीकर, then weighing balance, then सिल्वर नाइट्रेट, केमिकल में हम लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम इसी का ही तो एस्टिमेशन कर रहे हैं। इंडिकेटर, पोटेशियम क्रोमेट। यह है रिक्वायरमेंट सोडियम क्लोराइड को एस्टिमेट करने के लिए। प्रोसीजर देखिए, सोडियम क्लोराइड के एस्टिमेशन का, एस्टिमेशन ऑफ NaCl। वॉश ऑल द ग्लासवेयर, सारे ग्लासवेयर्स को आपने वॉश कर लेना है। क्लीन प्रॉपरली एंड ड्राई देम, और उनको क्या करना है, आपने ड्राई कर लेना है। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे आप,
weigh accurately (0.25 gram of NaCl sodium chloride on a weighing balance and transfer it to a conical flask and transfer it to a conical फ्लास्क, और इसे हम कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे। वही कॉनिकल फ्लास्क जहां मैंने जो मेंशन किया है ग्लासवेयर में, बिल्कुल ड्राई और क्लीन होना चाहिए कॉनिकल फ्लास्क। नेक्स्ट पॉइंट, ऐड 50 ml ऑफ वाटर, 50 ml वाटर ऐड करेंगे इनटू conical flask to dissolve the sodium chloride. सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करना है, इसे शेक भी करेंगे थोड़ा सा 50 ml वाटर ऐड करते हुए सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिल द ब्यूरेट विद 0.1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन। ब्यूरेट को फिल कर लेना है आपने 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट के साथ और उसे स्टैंड पर होल्ड कर देना। ब्यूरेट स्टैंड का यूज करना है आपने। यहाँ रिक्वायरमेंट में हम ब्यूरेट स्टैंड भी लिखना पड़ेगा हमें, ब्यूरेट स्टैंड भी लिख लीजिए यहाँ साथ में। लास्ट पॉइंट आता है, स्टार्ट द टाइट्रेशन, using potassium chromate as an indicator till red brown PPT of silver chromate is obtained। हमारा जो एंड पॉइंट आएगा रेड ब्राउन कलर का पीपीटी आएगा सिल्वर क्रोमेट का, और जितना वॉल्यूम सिल्वर नाइट्रेट का ब्यूरेट में से लगेगा सैंपल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम नोट कर लेंगे। डायग्राम आपने एग्जाम में नीट एंड क्लीन बना के आना है। दिस इज AgNO3 0.1 molar, NaCl 0.25 gram, water 50 ml, potassium chromate, पोटेशियम क्रोमेट 2-3 डोप आपने ऐड करनी है, इंडिकेटर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां बताऊंगा कि 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन कैसे बनाना है आपने।
प्रिपरेशन ऑफ 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट। आपको मोलरिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। मोलरिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ सब्सटेंस यहां पर इसका वेट ऑफ सब्सटेंस सिल्वर नाइट्रेट का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट भी आपको सिल्वर नाइट्रेट का पता होना चाहिए इनटू 1000 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड वॉल्यूम REQUIRED रिक्वायर्ड वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम हमें चाहिए सिल्वर नाइट्रेट का वो वॉल्यूम है। सपोज हम 500 ml बनाना चाहते हैं, हम 200 ml बनाना चाहते हैं और वी वांट टू प्रिपेयर 1000 ml, दैट इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम। मोलरिटी, सपोज इफ यू वांट टू प्रिपेयर 1000 ml, अगर हम 1000 ml बनाना चाहते हैं 0.1 मोलर, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 0.1 मोलर, मोलरिटी के नीचे मैंने यहाँ पे मोलरिटी मेंशन कर दिया, 0.1 मोलर का बनाना है हमें। वेट ऑफ सब्सटेंस हमें नहीं पता कि हमें कितना सिल्वर नाइट्रेट चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट जो आता है छोटे से कंटेनर में आता है, क्रिस्टलाइन पाउडर है ये, उसका हमने सोल्यूशन बनाना है, तो हमें इसका वेट नहीं पता कि हमें कितना चाहिए सिल्वर नाइट्रेट। मॉलिक्यूलर वेट नियर 170 है सिल्वर नाइट्रेट का, तो यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट की 170। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1000 रिक्वायर्ड वॉल्यूम, मैंने आपसे कहा है कि हम 1000 ml बनाना चाहते हैं, तो नीचे क्या वैल्यू पुट कर देंगे 1000 ml। कैलकुलेट जब करेंगे तो 1000 से 1000 कट हो जाएगा। x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी 17। मीन्स इसका क्या मतलब है 17 का? टू प्रिपेयर 0.1 मोलर 1000 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, 17 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज रिक्वायर्ड। 1000 ml 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट की हमें जरूरत पड़ेगी, जो हम बैलेंस पर वे करेंगे। अब हमें 1000 ml को प्रिपेयर कैसे करना है सिल्वर नाइट्रेट, वो मैं आपको बताऊंगा। एक डायग्राम बनाऊंगा मैं पहले। दिस इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। 1000 ml बनाना है तो मैं 1000 ml कैपेसिटी का लूंगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। हमने 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को वे करना है एक्यूरेटली ऑन ए वेइंग बैलेंस यूजिंग बटर पेपर। और जो सिल्वर नाइट्रेट है यहां पे हमने ट्रांसफर कर देना है। आप इसमें पहले 2 या 300 ml वाटर का ऐड कर सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। यहां जो आप डालेंगे 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, इसको फिर आपने शेक करना है, धीरे धीरे शेक करेंगे ताकि ये जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है इस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए। मैं यहाँ पे डायग्राम में मेंशन कर देता हूँ, 200 to 300 ml वाटर आप ले सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में यहाँ मार्किंग दे रखी होती है जो ये इंडिकेट करती है कि यहाँ तक का जो वॉल्यूम है वो 1000 ml का है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वॉल्यूम है वो 1000 ml का है। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन और डाइल्यूट हो जाएगा, फिर एग्जैक्ट कंसंट्रेशन जो हम बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनेगा।
देन नेक्स्ट स्टेप में शेक करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारा वॉल्यूमेटिक फ्लास्क है इसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे हम। पानी के साथ दिए गए मार्क तक इस तरह से, और इसके ऊपर हम स्टॉपर लगा देंगे। जब आपको यूज करना है तो इसे आप केयरफुली यहां से सॉल्यूशन को निकालेंगे और अपनी ब्यूरेट में फिल करेंगे। यह है 0.1 मोलर का 0.1 मोलर का AgNO3 सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स हम ऐसे कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड का, ऐसे का मतलब होता है टू डिटरमाइन द परसेंट प्योरिटी। तो कैलकुलेशन करने के लिए ब्यूरेट रीडिंग जो फॉर्मूला है वो है ब्यूरेट रीडिंग, BR मीन्स ब्यूरेट रीडिंग, जो सिल्वर नाइट्रेट ब्यूरेट से कितना कंज्यूम हुआ इनटू एक्चुअल मोलरिटी, एक्चुअल मोलरिटी ऑफ AgNO3। आप सिल्वर नाइट्रेट को बनाएंगे तो उसे स्टैंडर्डाइज भी करेंगे कि उसकी एक्चुअल मोलरिटी कितनी है। सपोज 0.1004 आती है तो ये वैल्यू आप यहां लिखेंगे 0.1004। बनाया हमने था 0.1 मोलर का, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को भी हमें चेक करना है। इनटू फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सैंपल वेट। सैंपल कौन सा? सोडियम क्लोराइड 0.25 ग्राम आपने लिया था, तो वो वेट आपने यहां पे यूज करना है इनटू 0.1। स्टेटेड जो मोलरिटी है सिल्वर नाइट्रेट की वो आएगी यहां। BR मीन्स ब्यूरेट रीडिंग, or we can say consumed volume of 0.1 m AgNO3। स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, आज कंप्लीट हो चुका है। जाने से पहले मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज ए टाइट्रेशन इन विच सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेंट। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ कराना, सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट बनता है दैट इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। मेथड है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के मोहर मेथड, वोलार्ड मेथड, मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड एंड फजान मेथड। यहाँ पर इंडिकेटर का आपने ध्यान देना है। मोहर मेथड में पोटेशियम क्रोमेट का यूज करते हैं, वोलार्ड मेथड में फेरिक अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं, मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड में भी फेरिक अमोनियम सल्फेट का इंडिकेटर यूज करते हैं, एंड फजान मेथड में फ्लोरोरेसिन इंडिकेटर का यूज करते हैं। मोहर मेथड में जो प्रेसिपिटेट आता है वो सिल्वर क्रोमेट का आता है। यहाँ KSP वैल्यू को थोड़ा आपने ध्यान देना है। सिल्वर क्लोराइड का जो KSP वैल्यू है 1 × 10⁻⁻12 है, और सिल्वर क्रोमेट का जो KSP वैल्यू है 9 × 10⁻12। यहाँ पर KSP वैल्यू जिसका जितना कम होता है उसका प्रेसिपिटेशन पहले होता है। तो मोहर मेथड जब हम कर रहे थे तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन जो है
वो पहले होगा, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, और आगे AgNO3 ऐड करेंगे तो फाइनल जो एंड पॉइंट आएगा सिल्वर क्रोमेट का रेड कलर का आएगा। लिमिटेशंस थी मोहर मेथड की, आयोडाइड साल्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इसका भी रेड ब्राउन कलर होता है और जो एंड पॉइंट आता है वो भी रेड ब्राउन कलर का आता है। मीडियन न्यूट्रल होना चाहिए मोहर मेथड में। वोलार्ड मेथड, in this method silver nitrate is titrated with sodium thiocyanate using ferric ammonium sulfate as an indicator। ये रिएक्शंस हैं वोलार्ड मेथड की। फाइनली जो रेड ब्राउन कलर आता है फेरिक थायोसाइनेट का आता है। मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड में एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लेना है जो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, और अनरिएक्टेड पार्ट जो सिल्वर नाइट्रेट का है वो सोडियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करेगा। फजान मेथड में आपने ध्यान रखना है, इसका जो प्रिंसिपल है एडजॉर्प्शन है और फ्लोरोरेसिन इंडिकेटर का आपने यूज करना है। फजान मेथड की लिमिटेशंस थी कि लाइट सेंसिटिव है फ्लोरोरेसिन इंडिकेटर, तो एनवायरनमेंट जो होना चाहिए लाइट से प्रोटेक्टिव होना चाहिए, मींस रोशनी जो है वो नहीं आनी चाहिए जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, तो क्योंकि इंडिकेटर डिग्रेड हो सकता है। कुछ टेक्निकल टर्म आई थी, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेंट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या है। सोडियम क्लोराइड का एस्टिमेशन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए आपको पहले रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट को कैसे बनाना है, कौन सा मेथड आपने यूज करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये भी आता है कि यहाँ मोलरिटी का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट जब आप मोलर सोल्यूशन बनाएंगे 0.1 मोलर, तो मोलरिटी का जो फार्मूला है वो आपको ध्यान में रखते हुए पहले कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना सिल्वर नाइट्रेट चाहिए। कैलकुलेशन पार्ट है ये सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड का जब आप ऐसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।